धीरज धर्म मित्र यरु नारी, आपद काल परेखहि चारी। वेद रोग बस जर धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसो पति कर कियहु अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। चार चीज की परीक्षा आपत्ति विपत्ति आने पर की जाती है। धीरज, धर्म और मित्र तथा नारी पत्नी। ये चार की परीक्षा कष्ट में विपत्ति में की जाती है। उसी तरह एक नारी का जो है परीक्षा होगा, वृद्ध रोग बस जर धनहीना। नारी का पति अगर वृद्ध हो, रोगी हो, जर हो अने मूर्ख हो, धन का हीन हो, अंधे हो, बहरे हो, चाहे बहुत बड़े क्रोधी हो, ऐसे ही पति हो, फिर भी अगर उसका सेवा करता रहे, अगर नहीं ऐसे पति को कोई अपमान करेगी तो उसको कई जन्मों तक जमपुर में रहना होगा, दुख सहना होगा। इसलिए कहते हैं तुलसीदास जी, जो नारी का लिए एक ही धर्म है, एक ही व्रत है। वह कौन है? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। मन से, वचन से और कर्म से पति की सेवा करना, यही एक ही व्रत है, एक ही धर्म है। कोई दूसरा धर्म नहीं करना है, न कोई व्रत उपवास करना है। कहते हैं चार प्रकार के पतिव्रता होती है। उत्तम के असमन बस माही, सपनो आन पुरुष जग नाही। सबसे उत्तम पतिव्रता उसे कहा गया है जो सपना में भी अपने पति के सिवा दूसरे पुरुष को नहीं देखती है। और दूसरे नंबर में मध्यम पर पति देखे कैसे, तो भ्राता पिता पुत्र जग जैसे। दूसरा नंबर की नारी है, पतिव्रता है वो भी, लेकिन उस दूसरा नंबर पर है, वह सपना देखती है दूसरे पुरुष को, लेकिन उसका भाव आता है पिता के जैसे, भाई के जैसे और पुत्र के जैसे देखती है, उसको भी पतिव्रता है। तीसरा है धर्म विचार समुझ कुल रही, सोई निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कही। कहते हैं धर्म के विचार कर ये ऐसा गलती काम नहीं करना चाहिए, हमारा कुल खानदान को देखते हुए अगर बच जाती है तो वो निकृष्ट मन छोटी पतिव्रता हुई, तीसरे नंबर की पतिव्रता का ऐसा वेद कहा है। बिनु अवसर भय तेरा जोई, जान्यो अधम नारी जग सोई। और चौथा नंबर की पतिव्रता है, उसको अवसर मन समय नहीं मिला, भय है, डर है दुनिया वालों का, समाज का, परिवार का, उससे अगर बच जाता है, उसके कारण बच गया, तो वह अधम नारी में घोषित की जाती है। आगे कहते पति वंचक पर पतिरति करई, तो रौरव नरक कल्प सत परई। पति वंचक अपने पति से छिपा करके और दूसरे पति के पास चली जाती है, ऐसे नारी रौरव नरक में कई कल्प रहती है, 100 कल्प तक रहती है। छन सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझत के तेई सम को खोटी। दूसरे से प्रेम करना, भोग विलास करना एक क्षण की सुख है, और उसके बदले में करोड़ जन्म तक उसको दुख भोगना पड़ेगा। तो ये कौन ऐसा मूर्ख होगा जो ऐसा काम करेगा। से कहते हैं बिनु श्रम नारी परम गति लाई,
पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गहई। कहते हैं जो पतिव्रत धर्म पालन करती है, छल कपट को छोड़ करके और एक पतिव्रत में हमेशा रत रहती है, वो बिना परिश्रम के ही परम गति को प्राप्त कर लेती है। अब पति प्रतिकूल जन में जहाँ जाई, जो पति के विपरीत चलते हैं, अब वो जहाँ भी जन्मेगी तो विधवा हो ये पाई तरुणाई, वो जन्म जन्म विधवा ही हो जाएगी। तरुणे में जवान में ही विधवा बन जाएगी। जो एक जन्म में पति के विपरीत चली, सो कई जन्म तक विधवा में रहना पड़ता है। इसलिए नारी के लिए ये धर्म है, नारी सब विचार करें। और भक्ति में पुरुष ही भी नारी ही है, और पुरुष को पति है गुरु, इसलिए वो भी अपना गुरु के ही एक गुरु व्रत धारण करें। नहीं तो यही दशा होगी जो इस नारी को होगी, साहेबनी।